हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम बात करते हैं न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के बारे में। सोचो, अगर कल तुम्हारा मोबाइल फोन कंप्यूटर सिर्फ फास्ट ही ना हो, बल्कि इंसान के दिमाग की जैसा सोच भी सके और बिना ज्यादा बिजली खर्च किए हुए खुद डिसाइड कर ले कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं। आज के कंप्यूटर बहुत पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें चलाने के लिए बड़े बड़े डाटा सेंटर चाहिए, जहां हजारों मशीन सिर्फ एक एआई मॉडल को रन करने के लिए दिन रात बिजली खाती रहती है। और इसी जगह पे साइंटिस्ट के दिमाग में एक सवाल आया, जब इंसान का दिमाग सिर्फ 20 वॉट की पावर में देख सकता है, सोच सकता है और डिसीजन ले सकता है, तो कंप्यूटर को इतना ज्यादा पावर क्यों चाहिए? इसी सवाल की वजह से एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, जिनका नाम है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, नॉर्मल कंप्यूटर से कैसे अलग है, और फ्यूचर में रोबोट्स, कार्स और स्मार्ट मशीन के लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होने वाली हैं। नॉर्मल कंप्यूटर की लिमिटेशन है कि वो कहाँ तक काम कर सकता है। आज का कंप्यूटर एक फिक्स तरीके से काम करता है, जहाँ पहले इनपुट लिया जाता है, फिर प्रोसेस उस डाटा को प्रोसेस करता है। ये सिस्टम काम तो बहुत फास्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे डाटा और एआई मॉडल्स बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा सर्वर की ज़रूरत पड़ रही है। और हम एआई जैसे चैट जीपीटी का एग्जांपल लें तो इसको रन करने के लिए बहुत बड़े डाटा सेंटर चाहिए, जहां कूलिंग के लिए पानी और पावर दोनों लगती हैं, और इसका खर्चा हर साल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम फ्यूचर में और ज़्यादा स्मार्ट एआई बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ पावरफुल कंप्यूटर बनाना काफ़ी नहीं होगा। हमें कंप्यूटर को स्मार्ट तरीके से काम करना भी सिखाना पड़ेगा। इंसानी दिमाग कैसे काम करता है? अब अगर हम अपने दिमाग को देखें तो वो एक अलग ही तरीके का काम करता है। हमारे दिमाग में प्रोरियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक दूसरे को सिग्नल भेजते रहते हैं, और ये सिग्नल डिसाइड करते हैं हम क्या देखेंगे और क्या याद रखेंगे और क्या डिसीजन लेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा दिमाग सिर्फ 20 वॉट की एनर्जी से ये सब काम कर लेता है, जबकि एक कंप्यूटर हजारों वाट की एनर्जी यूज करता है। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम कंप्यूटर चिप को भी न्यूरॉन्स जैसे स्ट्रक्चर में बना दें, तो शायद कंप्यूटर भी ब्रेन जैसे कम पावर में स्मार्ट बन सकता है। यहाँ पे हम ये समझते हैं कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का सिंपल मतलब है ऐसे कंप्यूटर बनाना जो इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स के जैसा काम करें। नॉर्मल चिप में इलेक्ट्रिसिटी हर वक्त फ्लो करती रहती है, चाहे काम हो और या ना हो, लेकिन न्यूरोमॉर्फिक चिप में सिग्नल तभी चलता है जब सच में उसकी जरूरत हो। इसका मतलब ये है कि ये चिप सिर्फ तब एक्टिव होती है जब कोई चीज देखनी हो, सुननी हो या फिर समझनी हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग जरूरी चीज पे ही फोकस करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो नॉर्मल कंप्यूटर एक बल्ब की जैसा होता है, जो हमेशा जलता रहता है, जबकि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर मोशन सेंसर लाइट की तरह होता है, जो तभी जलता है जब कोई आता है। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? इस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम सेंसर का रोल लाते हैं, जैसे कैमरा जो देख सकता है, अब मुस्कुराकर माइक्रोफोन जो देखो। सुन सकता है, बहुत और टच बढ़िया। सेंसर जो मूवमेंट को फील कर सकता है। ये सारा डाटा सीधा न्यूरोमॉर्फिक चिप में जाता है, जहां एआई मॉडल इस डाटा को रेंज जैसे पैटर्न में एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि इस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा कि ये डिसीजन लेने के लिए क्लाउड या इंटरनेट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिवाइस के अंदर ही सब प्रोसेस हो जाता है। इसका मतलब फ्यूचर में एआई सिर्फ सर्वर रूम में नहीं चलेगा, बल्कि फोन, रोबोट्स और कार के अंदर भी स्मार्ट तरीके से काम करेगा। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार को रोड पर इंसान, जानवर और साइकिल के बीच का फर्क समझना पड़ता है, और ये डिसीजन सिर्फ सेकेंडों में लेने होते हैं। इसलिए ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग इस फील्ड में बहुत यूजफुल होने वाली है। रोबोट्स के केस में हॉस्पिटल या फैक्ट्री के अंदर मशीन को ये समझना पड़ता है कि कौन सा रास्ता सेफ है और कहाँ रुकना चाहिए, और ये सब काम कम बैटरी में करना होता है। एयरिंग ऐप जैसे डिवाइस में न्यूरोमॉर्फिक चिप बैकग्राउंड को हटाकर सिर्फ जरूरी आवाज को क्लियर बना सकती है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारा दिमाग भीड़ में अपने नाम की आवाज को भी पहचान जाता है। डिफेंस और ड्रोन्स में जहां नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता है,
वहाँ ये टेक्नोलॉजी रियल टाइम डिसीजन लेने में मदद करेगी, बिना किसी रिमोट और कमांड के। जैसे किसी भी जगह में बिजली हर जगह रिलेबल नहीं है और इंटरनेट भी हर लोकेशन पे स्ट्रांग नहीं होता। इसलिए हमें ऐसी एआई टेक्नोलॉजी चाहिए जो कम पावर में और ऑफलाइन काम कर सके। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का यूज रूरल हेल्थ केयर में हो सकता है, जहाँ पोर्टेबल डिवाइस पेशेंट का डाटा एनालाइज कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। बॉर्डर सर्विलियंस, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और लो कॉस्ट रोबोट्स के लिए भी ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। इसलिए ये टेक्नोलॉजी लग्जरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल और ज़रूरत बन सकती है। सच्चाई ये है कि अभी ये टेक्नोलॉजी ट्रायल स्टेज में है और इसका हार्डवेयर काफ़ी महंगा है और इसको प्रोग्राम करना नॉर्मल कंप्यूटर से ज़्यादा मुश्किल है और मास लेवल पे यूज होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए ये कोई मूवी का रोबोट कॉन्सेप्ट है नहीं, बल्कि स्लो और स्टडी साइंटिफिक प्रोग्रेस है। नॉर्मल एआई पावरफुल है, लेकिन हेवी और एनर्जी कंज्यूमिंग है, जबकि ब्रेन लाइक एआई कम पावर में स्मार्ट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। फ्यूचर में मशीन सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगी, बल्कि एनवायरनमेंट समझकर खुद डिसीजन लेने लगेंगी। आज हम कंप्यूटर को दिमाग देने की कोशिश कर रहे हैं और कल शायद कंप्यूटर वाकई इंसानी ब्रेन जैसा काम करने लगे। और जब तुम एक छोटे से रोबोट को बिना इंटरनेट का स्मार्ट तरीके से काम करते देखो, तो याद रखना उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही होगी उसका नाम होगा न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। एक्शन समझा, रिएक्शन देखा। अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें।